दोस्तों नमस्कार। इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद के ग्राम पंचायत लखमीपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर जो भी लोग मौजूद हैं ये सभी लोग एससी समाज से हैं और इन सभी लोगों ने फर्रुखाबाद के जिला अधिकारी महोदय जी को और फर्रुखाबाद के पुलिस अधीक्षक महोदय जी को ज्ञापन पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि महोदय जी हमारी कॉलोनी में बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद ये लोग अपने घर पे आए और इनको उम्मीद थी कि यहाँ पर कोई अधिकारी आएगा और इनकी जो भी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। दोस्तों आपको पूरी जानकारी हम देना चाहेंगे। आप वहीं जाओ, वहीं आ रहे हैं हम। ये जो मकान देख रहे हो, इस मकान से पानी आता है, इधर जाता है पानी, और इनका कहना है कि यहाँ पर जो पानी आता है ये गंदा पानी है और इसके लिए पानी की व्यवस्था आगे से हुई है, बल्कि आगे नाला बना हुआ है और नाला बना क्या करें, लाइट वगैरह भी औरतों के आते हैं और लेटरिन भी हमारे घर से निकालते, कहते हैं तू धनकुन है और तू साफ करेगी, तेरा तो खानदान ये करता है तो तुम नहीं कैसे करोगे दमंगी। हम किसी के पास जाते हैं वहाँ रुपया भर आते हैं, वो हमको ही धमकाता है आके। कौन धमकाता है? जो वहाँ का थाना इंचार्ज है। अच्छा, यहाँ पर अधिकारी गण आए थे क्या? हाँ वो आए थे, उनकी तरफ से आते हैं, हमारी तरफ से कोई नहीं आती, कोई नहीं सुनवाई होती है। कब आए थे? कल आया था, कहता है कि बेइज्जती से बनवाओगी तो बनवाओगी, इज्जत से बनवाओगी तो बनवाओगी, तो तुम्हारे तरफ ही नाली बनेगी। वो हमको आके धमकाता है। लेटरिन आती है, पैड आते हैं औरतों के, ये सब कहते हैं तुम साफ करोगे। और ये साहब देखो दूसरी जगह से यहाँ पे पानी आता, देखो इनका घर घर से जगह में मेरे। अच्छा, ये वाली जगह किसकी है ये बताओ? मुकेश कुमार की है, मुकेश सदा की। मेरी जगह अपनी जगह है पर्सनल। आपकी जमीन है और आपकी जमीन से यहाँ पर नाली निकाली गई और इनका पानी आ रहा है। आप चाहते हो कि पानी इधर से ना आए? हाँ, इनका आगे जगह है, आगे नले में डाल दे पानी, हमारे कोई प्यादी नहीं इनसे, हमसे कोई। अच्छा, इधर नाली का पानी कहाँ तक जाता है? दोस्तों सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनकी जगह है, इनकी जगह से एक नाली निकली है और इनका कहना है कि जो भी पानी आता है इधर पानी ना आए, और जबकि पानी की व्यवस्था आगे से है। और इन्होंने इसी को लेकर फर्रुखाबाद के अधिकारियों को ज्ञापन पत्र सौंपा कि महोदय जी हमारी जगह से जो पानी आता है इधर से पानी बंद किया जाए, जो कि यहाँ पर जो भी गंदगी फैल रही है और जो बीमारी फैलती है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं बंद हो सके। अच्छा चाचा, आप भी इसी कॉलोनी के? हाँ, इसी कॉलोनी में रहते हैं। अच्छा, बरसात के समय तो काफी दिक्कत होती होगी। अरे सर, यहाँ से निकलना मुश्किल होता है, यहाँ से निकलना मुश्किल होता है सर। बच्चे डूब भी सकते हैं, इतने मतलब 2-2 साल के, 2.5 साल के बच्चे डूब भी सकते हैं साहब। और यहाँ पर जो अधिकारी गण आए थे, कब आए थे? कल आए थे। कौन कौन आया था? एसओ साहब थे और दरोगा जी थे, और उससे 2 दिन पहले लेखपाल आए थे। अच्छा, हाँ। थाना कौन सा है आपका? थाना कमालगंज। थाना कमालगंज है। अच्छा, यहाँ पर दरोगा जी और एसओ साहब आए, वो क्या कह के गए? वो ये कह के गए हैं कि जैसे बनवाओगे, इज्जत से बनवाओगे तो बनवाओगे, बेइज्जती बनवाओगे बेइज्जती बनवाएंगे, कि हम बनवाएंगे। हाँ, अब तुमको उठा के बंद कर देंगे, पानी नाली यहीं से बनेगी। नाली यहीं से बनी? हाँ, ये कह के गए। मेरी सुनवाई होती नहीं है बिल्कुल। मैं जब जगह जगह जालिया, थाने बुलाते, थाने चले जाते, कचहरी बुलाते, कचहरी जाते, उनकी सुनवाई हो रही है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि उनका पैसा जाता, दमंग लोग हैं वो। और तो साफ सीधी बात है, वो दीवान जी सीधे कह के हमको बोला कि अपनी नाली बंद कर लो। मैंने अपना पाइप डाल लिया, 3000 रुपये लगाया, उसी दिन मैंने अपना पाइप डाल के नाली में निकाल दिया, तालाब में पानी था। अच्छा, कितने महीनों से आप जो है अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं? 2 महीने से पूरे बराबर चक्कर काट रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं है? कुछ नहीं हुआ। और जब मैं कहता तो मैंने कहा अधिकारी साहब से, जब थाना इंचार्ज से मैंने बोला साहब आप मौका मुआयना करवाइए, तो उन्होंने मुझसे डायरेक्ट बोला कि मैं क्यों करवाऊँ मौका मुआयना। और फिर कल इन्होंने जब पैसे दिए तो वो अपने थारे चले आए यहाँ पे। अच्छा, जिनका मकान है उनसे बोल के देखते हैं आप? हमने उनसे बोलने गए, सबसे पहले साहब हम उनको बोलने गए थे। हमने चाचा जी अब अपना माल जब तक पानी चला तब तक चला, हमें जगह बंटवारे में 22 फुट जगह मिली है, उसमें मुझे पानी निकलने की जगह नहीं है, अपना नाला बंद कर लो। महीने 2 महीने जब आपको टाइम चाहिए, हमारे साइड में जब मकान बनाएंगे हम अपने, मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए, हमने शादी करने को तैयार हो, तो उन्होंने कहा ये नाला मेरा इधर ही चलेगा, धमकियाँ दे दी। वैसे पानी का निकास किधर होना चाहिए? आगे रोड पे, मेन रोड पे पूरा सरकारी नाला बना हुआ है, सरकार ने 1.5 करोड़ रुपए लगाया उसी बात के लिए कि नाला पूरे गांव का एक ही में जाए। उस पर राजा नहीं है ये लोग, उस पर दमंगी से करवा रहे हैं। यहाँ जगह ही नहीं, यहाँ कहाँ पानी निकाले, हमारे बच्चे तक तो डूब जाते हैं, हम कहाँ से जगह लाएं। और कहते हैं कि तुम्हें तो कहीं गई तो तुम्हें हम मारेंगे, ये करेंगे। कहता है वो कहते हैं, विजय कटियार कहते हैं हमसे, उनका लड़का कहता है छोटू। अच्छा, जिसका पानी आता है? हाँ, जिसका पानी आता है, वो कहते हैं तुम्हारे घर में लेटरिन निकालेंगे, तुम क्या कर लोगी, रोक लेना हमें। ये ऐसे बोलते हैं हमारे साथ आके। और वो पुलिस वाला है, मैंने जो बात कही उनसे, तो उन्होंने ये अपोजिट पार्टी बोली है कि जो थाना इंचार्ज है ना, वो हमारे नातेदारों से मुझता है, उनसे छुलंत मुझता है मेरे के नाम। विजय साहब है, वो विजय कटियार है, प्रधान विजय कटियार प्रधान जी है सियापुर के, उनके सामने वो छुलकन मुँह तक
एसओ साहब। किसने बोली ये बात? ये बात अपोजिट पार्टी बोल रहे कि तुम कर क्या लोगे, कि कटियार के सामने सीओ साहब मतलब थाना इंचार्ज जो है कि वो छुलकन मुतते हैं। चाचा आप भी इसी कॉलोनी के हो? थोड़ा आगे आ जाओ। आपका कौन सा मकान है? हमारा मकान साहब तालाब के किनारे है। लेकिन जब बरसात होती होगी तब यहाँ पर पानी भर जाता है। हाँ, यहाँ साहब बहुत पानी भरता है पूरे। अच्छा, यहाँ का जो है पानी का निकास से किधर है इस जगह? निकास कहीं पे नहीं है, यहाँ का निकास कहीं नहीं है। अगर निकास कहीं हो ना, मैं सारे गांव का पानी यहीं छुड़वा दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई निकास नहीं है पानी? कोई निकास नहीं सर, अगर निकास हो जाए सारा पानी गांव का इसमें करवा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, डीएम साहब के पास आप लोग गए थे, डीएम साहब से मुलाकात हुई थी? नहीं, डीएम साहब मुझे नहीं मिले, एसडीएम साहब मिले थे। अच्छा, क्या बोले थे साहब? उन्होंने कहा मैं मौका मना करवाऊंगा। अब मुझे कोई आज तक आया नहीं कोई। और एसपी साहब से मिलने के लिए गए? एसपी साहब एक बार मिले थे, दूसरी बार नहीं मिले। एक बार उन्होंने थाने में तुरंत फोन करा, यही गई थी मैडम जी, इन्होंने। आप गई थी? हाँ, उन्होंने कहा कि टीम आएगी तुम्हारे पास, फिर हमारे पास कोई टीम नहीं आई, हमें थाने बुलाया गया, हम गए, उनकी सुनी गई, हमारी हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं तुम आए कहाँ से हो, तो हम तो बैठे रहे और चले आए, हमारी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही वहाँ, हमें तो बस ऐसे ही चक्कर कटवा रहे हैं। उनके तो पैसे पहुँच जाते हैं, वो सिंगापुर का प्रधान पहुँच जाता है, वो कहता है कि तुम्हारी तो नाली हम वहीं बनवाएंगे, वो हमें धमकाता है। दोस्तों, इस तरीके से समस्या इस गांव में जो कॉलोनी है यहाँ पर बनी हुई है और इन लोगों ने पूरी बात बताई। और खासकर जो फर्रुखाबाद के लोग हैं उनसे मैं विनती करना चाहूँगा कि इस तरीके से समस्याएं हर गांव में हैं और इसी तरीके से समस्याएं जब होती हैं तो छोटी सी समस्या बड़ी समस्या बन जाती है। अब ये छोटी समस्या है, यहाँ पर अगर अधिकारीगण चाहें तो यहाँ पर समस्या का समाधान कर सकते हैं। और अगर आगे चल के यहाँ पर अगर विवाद हुआ और विवाद होने के बाद यहाँ पर बात अगर आगे बढ़ी, उसके बाद जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार साहब कानून होगा, अधिकारी जिम्मेदार होंगे साहब, मैं थोड़ी जिम्मेदार हूँ। सीधी सी बात है ना भाई, कानून नहीं सुनेगा उसके बाद जो है आप अपनी मर्जी से काम करोगे, वो अपनी मर्जी से काम करेंगे, बिल्कुल, उसके बाद विवाद होगा। विवाद होगा। सही है ना भैया? कानून के लिए मैंने अगर नहीं करा होता पहले से, तो वो कानून मुझे कहते कि तुमने कानून हाथ में ले रखी, मैंने सारा काम कर रखा है। उसके बाद विवाद तो कानून जानेंगे ना, थाना इंचार्ज जानेंगे कि कैसे विवाद कराया था, फिर विवाद होगा उसमें वो जानेंगे, हमारा तो कोई मैटर रहेगा ही नहीं उसमें। फिर उनसे तो कुछ नहीं कहते हैं, आके हमें धमकाते हैं आके। अच्छा, यहाँ के विधायक जी का क्या नाम? क्या नाम है विधायक का? ये भोजपुर द्विवेदी। अच्छा, सदर है, फर्रुखाबाद सदर है। आप ऐसा करो, जो फर्रुखाबाद के जो सदर विधायक हैं माननीय मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जी, उनसे एक बार मुलाकात करके देखते हैं, लेकिन सुनी नहीं नहीं जाएगी। ऐसा, वो भी जनप्रतिनिधि है ना, जिम्मेदारी है। सुनी नहीं जाएगी। सुनो, अब आपको बता दें, नागेंद्र सिंह विधायक अजय ने प्रधान ने इलेक्शन उनको जितवाया, तो वो उनकी कहेंगे, मेरी नहीं कहेंगे, क्योंकि हमको ये चीज खबर मिल चुकी है कि जो कुछ है नागेंद्र सिंह विधायक जो करवाएंगे वो होगा। हम दलित समाज के लोग, मेरी सुनी कहाँ जाएगी? मेरी कहीं नहीं सुनी जाएगी। उन लोगों को सुनी जाएगी जिनका पैसा, जिन जूता उसकी जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये हो रहा है साहब। दोस्तों, हमारा काम था सच्चाई दिखाना, हमने आपको सच्चाई दिखाई और लास्ट में फर्रुखाबाद के जिला अधिकारी महोदय जी से और फर्रुखाबाद के जो पुलिस अधीक्षक महोदया जी हैं उनसे हम विनती करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो समस्या है इस समस्या का आप समाधान कीजिए, जो कि यहाँ के लोग जो हैं इनको भरोसा बना रहे कि हमारे जिले में जो भी अधिकारी हैं उनके पास जब हम जाएंगे तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा।